एएस स्टडी व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नए टॉपिक भिन्न के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि छात्रों यहां पर कुछ संख्याएं आपको लिखी हुई हैं। जैसे पहली संख्या है 4/15। तो भिन्न का मतलब होता है कि कुल भागों में से कितना भाग अपन ले रहे हैं। अर्थात 4/15 का मतलब है कि 15 में से कितने भाग लेने हैं, 4 भाग। और इन भागों में जो कुल भाग होते हैं उनको तो बोलते हैं अपन हर, और ऊपर वाले जितने लेते हैं उनको बोलते हैं अंश। परिभाषा के रूप में अपन बोले तो जब किन्हीं दो संख्याओं को अंश व हर के रूप में लिखा जाए, जब किन्हीं दो संख्याओं को अंश व हर के रूप में लिखा जाए तो वो संख्या अपनी भिन्न कहलाती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 4/15 में जो ऊपर वाली संख्या है 4 अंश हो गई, नीचे वाली संख्या है 15, ये हर एक साधारण भिन्न बन गई। अगली संख्या है अपने पास में 3/13। तो इसमें 3 तो क्या है भाई अपने पास में अंश, और 13 क्या है हर। ठीक आगे मैं बात करूं, ये तो थी अपनी साधारण भिन्न। एक होती है मिश्र भिन्न। जब मिश्र भिन्न के अंदर 3 संख्याएं होती है, जैसे कि 7 सही 3/4, ये है अपनी मिश्र भिन्न। क्या है मिश्र भिन्न। और इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 28, और 28 में 3 ऐड करते हैं तो अपने पास में आता है 31/4। ये अपनी साधारण फॉर्म के रूप में आ गई। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो अपने पास में संख्या है 5 सही 3/4, इसको चेंज करना है तो 4 5 20, 20 और 3 23/4। इस प्रकार से हम अनेकों मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखिए मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं कि आखिर एग्जाम के अंदर प्रश्न किस लेवल से आता है। प्रश्न की बात करूं, अपने पास में 4 साधारण भिन्न अपने को दे रखी है। पहली भिन्न है 4/5, दूसरी है 7/8, तीसरी है 6/7 और चौथी है 5/6। इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले तो अपने को मालूम होना चाहिए कि ये अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम होता है बच्चों घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, अर्थात सबसे पहले सबसे बड़ा मान, फिर उससे छोटा और सबके लास्ट में सबसे छोटा। अब हम सवाल में उपरोक्त संख्याओं के ऊपर विचार करते हैं। तो यहां पर देखिए, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि 4 में 5 का भाग देंगे, फिर 7 में 8 का भाग देंगे, 6 में 7 का देंगे, 5 में 6 का देंगे। दशमलव के रूप में अपने पास में संख्या निकल करके आएगी और उसमें काफी ज्यादा टाइम भी खर्च होगा, और सबसे बड़ी बात अपने को भाग देने में भी काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इनका आंसर निकाल सकते हैं। भाई सबसे पहले अपन देखेंगे कि अंश और हर में अंतर कितने का आ रहा है। अंश है 4, हर है 5। ये अंश और ये हर। 4 और 5 में अंतर देखते हैं तो अंतर कितने का आ गया भाई अपने पास में 1 का। अगली भिन्न की बात करें 7/8 में, इसमें अंतर कितने का आ गया 1 का। 6/7 में 1 का, 5/6 में 1 का। प्रत्येक भिन्न के अंदर अंतर आ गया 1 का, अर्थात सभी भिन्न में सारी की सारी संख्याओं में अंतर क्या है समान है। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है कि जब अंश व हर में प्रत्येक संख्या में अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। अब यहां पर अंतर अपने पास में समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ा अंश क्या है भाई 7, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई अपने पास में 7/8। अवरोही क्रम में लिखना है, अर्थात घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा 7/8।
इससे छोटा, इससे छोटा देखेंगे तो अपन 6/7, आगे 5/6 और लास्ट में आ जाएगा अपना 4/5। ये क्या हो गया भाई? अवरोही क्रम। यदि मान इसी सवाल में आपसे आरोही क्रम पूछता तो आरोही क्रम होता है अपना बढ़ता हुआ क्रम, तो उसमें अपन इनको उल्टा लिख देते। सबसे पहले 4/5 आता, 4/5, फिर आता अपना 5/6, 6/7 और लास्ट में आता 7/8। ये हो जाता अपना आरोही क्रम, और आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। या फिर ऐसा ना पूछ करके आपसे मान लो पूछ ले कि सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, तो सबसे बड़ी वैल्यू बता देंगे हम 7/8। सबसे छोटी वैल्यू बताओ 4/5। किसी भी तरह से सवाल आ जाए हम सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे मैं सवाल की चर्चा करूं। पास में अगला सवाल है, देखिए कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे बड़ा व सबसे छोटा मान अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले अपन को देखना है अंश और हर में अंतर। तो यहां पर हम अंश और हर में अंतर देखते हैं, तो अंतर कितने का आ रहा है भाई? इस दोनों में अंतर आ रहा है 1 का। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का। अंतर 1 का, अंतर 1 का, अर्थात सभी भिन्न के अंदर अंतर 1-1 का आ रहा है, जो कि समान है। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। तो हम इस सवाल में बात करते हैं अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा। अंश किसका बड़ा है भाई? सबसे बड़ा अंश 34/35, तो सबसे बड़ा मान आ जाएगा अपने पास में 34/35। ये आ गया सबसे बड़ा मान। अब सबसे छोटा मान, तो जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू 15/16, ये सबसे छोटा मान। अब सबसे बड़ा व सबसे छोटा मान अपने को पता है। अब इस सवाल के अंदर चाहे अपने से आरोही क्रम पूछे चाहे अवरोही क्रम पूछे, अपन आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास में 3/7, 7/11 और 5/9 में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। तो सबसे पहले देखिए भाई, इसमें अंतर देखेंगे तो 3/7 अंतर कितने का आ गया? 4 का। 3 और 7 में अंतर है 4 का, ये आ गया अपने पास में अंतर। 7 और 11 में अंतर देखते हैं तो 4 का। 5 और 9 में अंतर देखते हैं तो 4 का। अंतर प्रत्येक भिन्न के अंदर समान है। अंतर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न अपने से पूछ रहा है, तो जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी वैल्यू और जिसका अंश छोटा वो छोटी वैल्यू। तो अपने को सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, तो सबसे बड़ी भिन्न अर्थात जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी अपने पास में 7/11। ठीक इसी प्रकार से उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसका जवाब आप आसानी से दे पाओगे। जैसे 3/5, 5/7 व 6/8 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। ये अपने पास में एक प्रश्न है। 3/5, 5/7 व 6/8 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बताओ। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ में मैं अगली क्लास में फिर लेके आऊंगा एक बेस्ट से बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए।